डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की बुक इंग्लिश रीडर के सेक्शन ए प्रोज के लेसन नंबर 6 आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स चैप्टर का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। इस चैप्टर के राइटर आर श्रीनिवासन हैं। ये चैप्टर बहुत ही प्रेरणादायक है। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा हम प्रकाश डाल देते हैं कि यह किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति के मन में स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। ये चैप्टर इसी बात को दर्शाता है और इस चैप्टर में इस बात को और विस्तार से दर्शाया गया है। आइए इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रिमिंग विथ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। हिस्ट्री मीन्स इतिहास, म्यूजिक मीन्स संगीत, ब्रिमिंग मीन्स भरी पड़ी है, और एनेक्डोट्स मीन्स लघु कथाएँ या छोटी कहानियाँ। भारतीय संगीत की इतिहास छोटी कहानियों और छोटी अंत कथाओं और कहानियों से भरा पड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान से पढ़ें और अपनी पेंसिल लेकर साथ साथ इसकी मीनिंग भी लिखते जाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें, जिससे कि दूसरे छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। भाई, द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इन इटसेल्फ ए स्टोरी। क्योंकि द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति या उद्भव की, क्योंकि संगीत और दूसरी ललित कलाओं की उत्पत्ति अपने आप में एक कहानी है। फाइन आर्ट्स मीन्स ललित कलाएँ और म्यूजिक मीन्स संगीत। संगीत और दूसरी ललित कलाओं की उत्पत्ति अपने आप में भी एक कहानी है। द क्रिएटर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। क्रिएटर मीन्स सृष्टिकर्ता या फिर रचनाकार, और यूनिवर्स मीन्स समग्र ब्रह्मांड। ऐसा हिंदू मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि ब्रह्मा ने ही सारे संसार की रचना की है। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इस सारे संसार को बनाया है। ही क्रिएटेड ए वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड इंचेंटिंग थिंग्स। उसने आश्चर्यजनक, सुंदर और मनमोहक वस्तुओं की एक विविधता की रचना की है। वैरायटी मीन्स विविधता, क्रिएटिव मीन्स रचना। उसने अर्थात ब्रह्मा ने आश्चर्यजनक, सुंदर और मन को मोहने वाली वस्तुओं की रचना की है। ही क्रिएटेड द मैजेस्टिक माउंटेन रेंज। उसने अर्थात ब्रह्मा ने भव्य पर्वत श्रृंखलाओं की रचना की है। माउंटेन मीन्स पर्वत और रेंजेस मीन्स श्रृंखला। भव्य विशाल पर्वत श्रृंखलाओं की रचना की है। द थंडरिंग वाटरफॉल्स। और उस ब्रह्मा ने तीव्र गति से बहते हुए या थंडरिंग आवाज़ करते हुए झरनों की रचना की है। एंड द जायंट फॉरेस्ट ट्रीज। और वनों में विशाल वृक्षों की भी रचना की है। एज आल्सो द निम्मल डियर। और वैसे ही उन्होंने चपल या तेज गति से बहने वाले छोटे हिरन की भी रचना की है। हिरन को भी बनाया है। द कलरफुल पीकॉक, रंग बिरंगी मोर को बनाया है। एंड द एग्जीक्यूसाइट फ्लावर्स। और अति सुंदर, एग्जीक्यूसाइट मीन्स अति सुंदर फूलों को भी उसने बनाया है। ही फिल्ड हिज क्रिएशन विथ ब्यूटी, चार्म एंड स्प्लेंडर। ही फिल्ड, उसने भर दिया है, हिज क्रिएशन, अपनी रचना को सुंदरता
आकर्षण और वैभव से भर दिया है। बट ही वॉज सैड, किंतु वह दुखी था। हिज कंसर्ट, सरस्वती, उसकी या उनकी कह सकते हैं हम, ईश्वर के लिए कह रहे हैं हम, ब्रह्मा की। हिज कंसर्ट सरस्वती, उनकी पत्नी या अर्धांगिनी, किसे कहते हैं कंसर्ट, पत्नी को, उनकी पत्नी सरस्वती आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज सैडनेस। उनकी पत्नी सरस्वती उनसे उनके दुखी होने का कारण पूछती हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक कि ब्रह्मा ने इस सारे संसार की रचना की है, उसमें सुंदर पेड़ों, फूलों, पर्वतों और सब चीज़ों को बनाया है, लेकिन फिर भी क्या थे, वो दुखी थे। और उस दुखी होने के कारण को उनकी पत्नी सरस्वती उनसे उसकी वजह, उसका कारण पूछती हैं। तो क्या जवाब देते हैं ब्रह्मा? ब्रह्मा सैड, ब्रह्मा ने कहा, इट इज़ ट्रू, ये सत्य है। आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म। आई हैव क्रिएटेड, मैंने रचना की है सब इस आश्चर्यजनक और आकर्षण की, एंड सोर्ड ब्यूटी, और मैंने भर दी है, सोर्ड मीन्स भर दी है या उड़ेल दी है, ब्यूटी एवरीवेयर, और मैंने प्रत्येक जगह सुंदरता को उड़ेल दिया है या भर दिया है। ये सत्य है कि मैंने इस आश्चर्यजनक और आकर्षक वस्तुओं की रचना की है और मैंने प्रत्येक जगह क्या है, सुंदरता को भर दिया है। बट व्हाट इज द यूज, किंतु इसका उपयोग क्या है, किंतु इसका उपयोग क्या है या इसका लाभ क्या है? माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, द ह्यूमन सोल्स, मानव, जो मेरे बच्चे हैं वो मानव हैं, सिंपली पास देम बाई, साधारण रूप से उनके पास से गुजर जाते हैं। दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड, दे डू नॉट सीम टू सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड, वे अपने चारों तरफ की सुंदरता को देखने के लिए संवेदनशील नहीं लगते। जो मैंने बनाई है सुंदरता, इसे देखने के लिए वे संवेदनशील नहीं लगते, अर्थात इसको वह उत्साह से या आकर्षण के रूप में नहीं देखते। ये चिंता है मेरी, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इट सीम्स टू हैव बीन वास्टेड ऑन देम, ऐसा लगता है कि उनके लिए ये वास्टेड है, व्यर्थ है, उनके लिए ये व्यर्थ है। दिस क्रिएशन सीम टू बी पर्पोजलेस, इसलिए मुझे ये सृष्टि क्या लगती है, उद्देश्यहीन लगती है। सीम्स मीन्स लगती है, पर्पोजलेस मीन्स उद्देश्यहीन, इसलिए ये सृष्टि मुझे या ये ब्रह्मांड, ये सारी वस्तुएं मुझे क्या लगती हैं, उद्देश्यहीन लगती हैं। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स एंड टोल्ड हिम, फीलिंग्स मीन्स भावनाओं को, अंडरस्टूड मीन्स समझ गई। सरस्वती उनकी भावनाओं को समझ गई, किनकी भावनाओं को? ब्रह्मा जी की भावनाओं को सरस्वती समझ गई और उनसे कहा, बेल, ठीक है, लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क, लेट मी डू माई शेयर, शेयर मीन्स मेरे हिस्से का, ग्रेट वर्क इस महान कार्य, ग्रेट वर्क महान कार्य, ठीक है, आप ठीक कहते हैं, मुझे अपने इस महान कार्य में मेरे हिस्से का कार्य करने की अनुमति दो। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, आपने बनाई है या रचना की है इस सुंदरता और वैभव की, आपने इस सुंदरता और वैभव की रचना की है। आई शैल क्रिएट इन आवर चिल्ड्रन द पावर टू रेस्पॉन्ड, आई शैल क्रिएट इन आवर चिल्ड्रन, मैं पैदा करूँगी या रचना करूँगी, क्रिएट मीन्स बनाऊँ या रचना करूँगी, मैं अपने बच्चों में रचना करूँगी या उनके अंदर पैदा करूँगी, टू द पावर टू रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड मीन्स प्रतिक्रिया, मैं उनके अंदर प्रतिक्रिया देने की शक्ति को बनाऊँगी या उसकी रचना करूँगी। टू एप्रिशिएट एंड बी अपलिफ्टेड बाय देम, जिससे कि वो क्या करेंगे, उसको सराहेंगे। टू एप्रिशिएट, सराहने के लिए शक्ति, मतलब सराहने के लिए उनको प्रतिक्रियाबद्ध करने की शक्ति दूंगी, जिससे कि वो उसको सराहेंगे, और बी अपलिफ्टेड बाय देम, और उससे उनका उत्थान होगा, वो उससे ऊपर उठेंगे। आई शैल गिव देम म्यूजिक एंड अदर आर्ट्स, आई शैल गिव देम म्यूजिक, मैं उन्हें
संगीत दूंगी, एंड अदर आर्ट्स, और दूसरी कलाएं दूंगी, विच विल ड्रा आउट फ्रॉम डीप, हैं, विच विल ड्रा आउट फ्रॉम डीप, जो उन्हें गहराइयों से बाहर खींचेंगी। जो शक्ति दूंगी मैं उन्हें संगीत की, वह और कलाओं की वह शक्ति उन्हें गहराइयों से बाहर खींचेगी। डीप मीन्स गहराई और ड्रा मीन्स खींचेगी, गहराइयों से बाहर निकालेगी। विथिन देम, और उनके अंदर, और उनके अंदर क्या पैदा करूँगी, विथिन देम द कैपेसिटी टू रेस्पॉन्ड, और उनके अंदर प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करूँगी या पैदा करूँगी। टू द मैजेस्टिक स्प्लेंडर, इस भव्यता को, इस भव्यता के प्रति, एंड एग्जीक्यूसाइट चार्म, और इस सुंदर आकर्षण के प्रति, एंड वंडर्स ब्यूटी ऑल ऑफ ऑल क्रिएशन, और इस आश्चर्यजनक सुंदरता जो सारी सृष्टि में भरी हुई है, उसके प्रति मैं उनके अंदर प्रतिक्रिया देने की क्षमता को पैदा करूंगी। किसके माध्यम से, संगीत और दूसरी कलाओं के माध्यम से। इस सेंटेंस को बहुत बड़ा है, दोबारा देख लेते हैं। आई शैल गिव देम म्यूजिक, मैं उनको संगीत दूंगी, एंड अदर आर्ट्स, और दूसरी कलाएं दूंगी, विच विल ड्रा आउट फ्रॉम डीप, जो कि उनको गहराइयों से बाहर निकालेंगी। संगीत और क्या, कलाएं उनको गहराइयों से बाहर निकालेंगी। विथिन देम, और विथिन देम द पावर, विथिन देम द कैपेसिटी टू रेस्पॉन्ड, और उनके अंदर प्रतिक्रिया देने की क्षमता को विकसित करूँगी। कैपेसिटी मीन्स क्षमता को विकसित करूँगी या उसकी रचना करूँगी। टू द मैजेस्टिक स्प्लेंडर, उस भव्यता को देखने के लिए, एंड एग्जीक्यूसाइट चार्म, और इस सुंदर आकर्षण को देखने के लिए, एंड वंडर्स ब्यूटी ऑफ ऑल क्रिएशंस, और इस सारी जो सृष्टि में है आश्चर्यजनक सुंदरता है, उसको देखने के बाद प्रतिक्रिया देने की क्षमता को मैं विकसित करूँगी। हाँ, द ग्रेट म्यूज देन गेव अस म्यूजिक एंड द अदर फाइन आर्ट्स, म्यूज मीन्स ज्ञान की देवी, महान ज्ञान की देवी ने तब हमें संगीत और दूसरी ललित कलाएं दी। ललित कला मीन्स मूर्ति कला है या और भी बहुत सी कलाएँ हैं। तब ज्ञान की देवी ने हमें संगीत और दूसरी ललित कलाएं दी। इन द होप, इस आशा में, दैट थ्रो देम, कि उनके माध्यम से या उनसे या उनमें से, मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ डिवाइन इन हिज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मीन्स अभिव्यक्ति, डिवाइन मीन्स ईश्वरीय या दैवीय, अंडरस्टैंड मीन्स समझना। जिनके माध्यम से मनुष्य कुछ अपनी अभिव्यक्ति से दैवीयता को समझ सकेगा। किससे, संगीत से और दूसरी ललित कलाओं से, उनके माध्यम से व्यक्ति दैवीय शक्ति को अपनी अभिव्यक्ति से कुछ समझ सकेगा। ए स्ट्रेंज स्टोरी, क्या यह एक विचित्र कहानी है? यस, हाँ, बट इट हैज़ ए ग्रेट मोरल, किंतु इससे हमें एक महान शिक्षा मिलती है। इससे हमें एक बहुत ही महान शिक्षा मिलती है। अब वो शिक्षा क्या मिलती है हम आगे देखेंगे। पहले भी कहा था मैंने कि कोई भी कार्य यदि हम उसे मन से करें तो वो कार्य सफल होता है, अच्छा होता है, और मन से नहीं करें उस कार्य को तो उस कार्य में हमारे कमी रह जाती है। यही इस कहानी शिक्षा मिलती है। अब हम आगे देखते हैं इस बात को राइटर आर श्रीनिवासन किस तरह से सिद्ध करते हैं। वन ऑफ द बेसिक ट्रुथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड। बेसिक मीन्स आधारभूत, ट्रुथ मीन्स सत्य, डेवलप्ड मीन्स विकसित होती हैं या विकसित हुई हैं। एक आधारभूत सत्य ये है जिस पर सारी कलाएं विकसित हुई हैं। एक आधारभूत सत्य ये है जिस पर कि सारी कलाएं विकसित हुई हैं। वो क्या है? इज दैट ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर।
कि सच्ची कला कभी भी किसी के आदेश से नहीं बनती, नहीं बनी। सच्ची कला कभी भी किसी के आदेश से नहीं बनी, यही एक आधारभूत सत्य है। इट कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ एन इरसिस्टिबल इनर आर्ग। इरसिस्टिबल मीन्स ना रोकी जा सकने वाली, और इनर अर्ग अंदर की प्रेरणा। यह ना रोकी जा सकने वाली अंदर की प्रेरणा का ही परिणाम होता है। अर्थात जो कलाएं हैं वो किसी की आदेश से नहीं आती हैं, वो जब आती हैं जब उनके अंदर से ही उसको करने की आवाज़ आती है। उसी का ये जो कलाएं हैं परिणाम होती हैं, या कोई भी कार्य है उसी का परिणाम सही होता है जो अंदर से हमारा मन करता है करने के लिए, तभी कार्य वो सिद्ध होता है। इस बात को आगे भी और सेठ से सिद्ध करेंगे। बी हियर ए सॉन्ग ऑफ त्यागराज। हम त्यागराज का एक गीत सुनते हैं। त्यागराज एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक हुए हैं। बी हियर ए सॉन्ग ऑफ त्यागराज, हम त्यागराज का एक गीत सुनते हैं। एंड आर एंथ्रल्ड, और सम्मोहित हो जाते हैं। एंथ्रल्ड सम्मोहित हो जाते हैं। बी सी ए मैजेस्टिक टेम्पल टावर, हम एक भव्य मंदिर का बुर्ज देखते हैं। एंड गेज ऑन इट विथ वंडर, और उसको टकटकी लगाकर आश्चर्य से देखते ही रहते हैं। गेज मीन्स टकटकी लगाना, और विथ वंडर आश्चर्य से। हम एक भव्य मंदिर का बुर्ज देखते हैं और उसको टकटकी लगाकर आश्चर्य से देखते ही रहते हैं। बी सी सम ऑफ आवर एंशियंट स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियाँ। हम अपनी कुछ प्राचीन, एंशियंट मीन्स प्राचीन, हम अपनी कुछ प्राचीन मूर्तियाँ देखते हैं। एंड फेल्ट थ्रिल्ड, और हम रोमांच महसूस करते हैं या सम्मोहित उनके लिए भी हम हो जाते हैं। भाई क्यों ऐसा क्यों होता है बताएंगे अब। बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट इज ए ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ग। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, अर्ज मीन्स प्रेरणा। ठीक है, तो इसके पीछे महान आध्यात्मिक प्रेरणा है। इस सब कला के कार्य के पीछे महान आध्यात्मिक प्रेरणा है। मतलब अंदर से आने वाली जो प्रेरणा है उसी के द्वारा ये बनाई गई हैं, जिससे कि हम उन्हें देखते ही रह जाते हैं। द आर्टिस्ट, वह कलाकार, हु गेव देम टू अस, वह कलाकार जिसने हमें इनको दिया है। किनको दिया है? मूर्तियों को दिया है, या फिर भव्य मंदिर के टावर को दिया है। क्या किया है उसने? जिसने हमें उनको दिया है। हु poured their devotion into the shape of such exquisite works of art। डिवोशन मीन्स आत्मसमर्पण, और शेप मीन्स आकृति। एक्सक्यूसाइट सुंदर, अति सुंदर। वर्क मीन्स कार्य, आर्ट मीन्स कला। जिसने हमें इनको दिया है उसने उड़ेल दिया है अपना आत्मसमर्पण इनटू द शेप ऑफ सच एक्सक्यूसाइट वर्क ऑफ आर्ट। उसने अपने अति सुंदर कला के कार्य में, कला की आकृति में अपना आत्मसमर्पण उड़ेल दिया है। इट वाज एन एक्ट ऑफ सेल्फ अफेक्शन डेडिकेशन, यह स्वयं के समर्पण का एक कार्य था। यह स्वयं के समर्पण का एक कार्य था जो जिससे कि उसने मतलब इतनी तल्लीनता से मन लगाकर उन चीज़ों को बनाया है कि वो अपने आप को उसने उनमें खो दिया है। बनाते समय, उस कार्य को करते समय अपने आप को खो दिया है, और तभी वो ऐसी लगी हैं कि उन्हें जो भी देखता है देखता ही रह जाता है। आगे देखते हैं, और इसी तथ्य को बढ़ाकर आगे बताया है लेखक ने। ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन, एक कहानी तानसेन के बारे में कही गई है। तानसेन भी एक गायक थे। द ग्रेट वार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, वार्ड मीन्स गायक और कोर्ट मीन्स वैसे तो न्यायालय होता है, लेकिन यहाँ पे हम दरबार कहेंगे। जो कि अकबर के दरबार के एक महान गायक थे। विच
इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट विविडली। विविडली मीन्स जीवंत रूप से, इलिस्ट्रेट मीन्स उदाहरण देता है, विच इलिस्ट्रेट्स दिस पॉइंट विविडली, जो कि इस का ज्वलंत उदाहरण है, उसका जो हमने कहा है, पीछे जो लेखक कह रहे हैं उस चीज़ का ये ज्वलंत उदाहरण है कि जो कलाकार अपने मन से कार्य करता है वो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही उत्तम होता है। इसका उदाहरण क्या होगा आगे देखते हैं हम। तानसेन बाज ए ग्रेट म्यूजिशियन, संगीतकार, म्यूजिशियन मीन्स तानसेन एक महान संगीतकार थे। एंड अकबर वाज वेरी फाउंड ऑफ हिज म्यूजिक, और अकबर उनके संगीत का बहुत बड़ा फैन था, सुनने वाला था, या अकबर को उनका संगीत बहुत अधिक पसंद था। वन डे, एक दिन, बहन तानसेन वाज इन पार्टिकुलरली मूड गुड फॉर्म, पार्टिकुलरली गुड फॉर्म, एक दिन तानसेन जब बहुत अच्छा गा रहे थे, गुड फॉर्म में थे, अच्छा गा रहे थे, विशेष रूप से बहुत अच्छा गा रहे थे। अकबर वेंट इनटू एक्सटेसी एंड आस्क्ड हिम, एक्सटेसी मीन्स परम आनंद, मतलब आनंद की सबसे उच्च स्थिति। अकबर परम आनंद की स्थिति में पहुंच गए। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कॉन्कॉर्ड ऑफ नोट्स। व्हाट इज द सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स रहस्य, और स्वीट मीन्स मधुर, कॉन्कॉर्ड मीन्स कॉन्कॉर्ड्स ले नोट्स हैं। और पूछा कि इस मधुर लय का, लयबद्ध जो आपने गाया है जी, इसका रहस्य क्या है, इस मधुर गीत गाने का रहस्य क्या है, या फिर इस मधुर गायकी का रहस्य क्या है। विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो मुझे इस संसार से बाहर ले जाता है। एंड ट्रांसपोर्ट मी टू डिवाइन रीजन्स, रीजन मीन्स क्षेत्र, राज्य या दुनिया, जो मुझे यहाँ से एक दैवीय प्रदेश में या दुनिया में ले जाता है, इस संसार से दूसरे संसार में को ले जाता है। इसने मधुर गीत गाने का रहस्य क्या है, उन्होंने तानसेन से पूछा। आई हैव नॉट हेयर्ड एनीवन इल्स, आई हैव नॉट हेयर्ड एनीवन इल्स, मैंने कभी भी इसके अतिरिक्त किसी को नहीं सुना है, मैंने तुम्हारे अतिरिक्त किसी को भी नहीं सुना है। हु कैन थस कास्ट ए स्पेल ऑफ मैजिक, जो कैन थस कास्ट ए स्पेल ऑफ मैजिक है, जो कि इस तरह से जादू डाल सके। कास्ट मीन्स डालना, फेंकना, जो कि इस तरह से जादू, स्पेल ऑफ मैजिक मतलब जादू कर सके। एंड मेक ए स्लेव ऑफ आवर्स हार्ट्स, और हमारे दिलों को अपना गुलाम बना सके। जितना प्यारा संगीत आप गाते हैं ऐसा संगीत कोई नहीं गाता। इसका रहस्य क्या है, ये अकबर ने तानसेन से पूछा। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, तानसेन तुम सचमुच ही बहुत वंडरफुल हो, बहुत ही आश्चर्यजनक हो आप, ये उन्होंने तानसेन से पूछा। अब तानसेन क्या रिप्लाई देते हैं इसका देखते हैं। द ग्रेट वार्ड रेप्लाइड, वार्ड मीन्स हम जानते हैं गायक या गवैया, उस महान गवैया ने उत्तर दिया, सर, श्रीमान, आई एम ओनली ए ह्यूमल प्यूपिल ऑफ माई मास्टर। ह्यूमल मीन्स विनर में होता है लेकिन छोटा, तुच्छ कह सकते हैं यहाँ पर। प्यूपिल मीन्स मैं अपने स्वामी का या अपने गुरु का, मास्टर मीन्स स्वामी, मैं अपने स्वामी हरिदास का एक छोटा सा शिष्य हूँ, मैं अपने गुरु स्वामी हरिदास का एक छोटा सा शिष्य हूँ। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन ए फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, ग्रेस एंड चार्म। अब कह रहे हैं जी तानसेन अकबर से कि मैं जो हूँ स्वामी हरिदास का छोटा सा एक शिष्य हूँ, और आई हैव नॉट मास्टर्ड, मैंने नहीं सीखा है, इवन ए फ्रैक्शन, एक अंश भी, अपने मास्टर की या अपने गुरु की तकनीकी का और उनकी सुंदरता का और उनके आकर्षण का।
मैंने इस संगीत में उनकी तकनीकी का और सुंदरता का और आकर्षण का एक छोटा सा अंश भी नहीं सीखा है। मैं तो उनके सामने बहुत छोटा सा प्राणी हूँ। व्हाट एम आई बिसाइड हिम, मैं उनके बराबर क्या हूँ, मैं तो उनके बराबर कुछ भी नहीं हूँ। हुज म्यूजिक इज ए रिदमिक, जिनका संगीत बहुत ही लयबद्ध होता है, बहुत ही रिदमिक किसे कहते हैं, लय को, लयबद्ध होता है। फ्लो ऑफ डिवाइन हारमोनी, जो कि एक दैवीय सद्भावना को बहा देता है, उनके संगीत से दैवीय सद्भावना बहती है। ब्यूटी एंड चार्म इन साउंड, और उनके आवाज़ में सुंदरता और आकर्षण होता है। वाट, अब जब इन्होंने कहा कि मैं तो अपने स्वामी के बराबर में एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता उनके बराबर, तो क्या हुआ उनको, अकबर को क्या हुआ, वाट, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्या, द एम्पेरर क्राइड, सम्राट चिल्लाए, अकबर चिल्लाए। अकबर जो उनसे पूछा था अकबर ने आंसर, तो उत्तर देने पर उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। एंड द एम्पेरर क्राइड, सम्राट चिल्लाए, इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, क्या कोई ऐसा है जो तुमसे भी अच्छा गा सकता है, बेटर मीन्स अच्छा, क्या क्या कोई ऐसा है जो तुमसे भी अच्छा गा सकता है। इज योर मास्टर सच ए ग्रेट एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मीन्स निपुण, सच मीन्स इतने, क्या तुम्हारे मालिक, या सॉरी तुम्हारे गुरु, या एक ही बात है, हाँ, क्या तुम्हारे गुरु इतने महान निपुण हैं। आई एम, मैं हूँ, बट ए पिग्मी बाई माई मास्टर साइड, मैं हूँ गायक, लेकिन अपने मास्टर की बराबर मैं एक तुच्छ हूँ, बहुत ही तुच्छ, पिग्मी मीन्स तुच्छ, छोटा हूँ। सेठ तानसेन, तानसेन ने कहा। अब क्या होता, अकबर वाज ग्रेटली इंट्रीग्यूड, इंट्रीग्यूड मीन्स जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, अकबर को महान जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, किस बात की, ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास, वह हरिदास को सुनना चाहते थे। जब उन्होंने तारीफ़ की तानसेन ने हरिदास की, तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं हरिदास को सुनूंगा, अर्थात वो हरिदास को सुनना चाहते थे। बट एम्पेरर थो ही वाज, किंतु यद्यपि वह सम्राट थे, एम्पेरर मीन्स सम्राट, किंतु यद्यपि वह सम्राट थे, ही कुड नॉट गेट हरिदास टू हिज कोर्ट, वह हरिदास को अपने कोर्ट में या अपने दरबार में नहीं बुला सके। सो ही एंड तानसेन वेंट टू द हिमालयाज, इसलिए वह मीन्स यहाँ पर अकबर, इसलिए अकबर या वह और तानसेन हिमालयाज पर गए। भेयर इन हिज आश्रम, जहाँ पर कि अपने आश्रम में, ड्वेल्ट द स्वामी, ड्वेल्ट मीन्स रहते थे, जहाँ की अपने आश्रम में स्वामी रहते थे, इसलिए वह और तानसेन उनके आश्रम में गए स्वामी जी के, जहाँ पर भी वनों में वो, सॉरी, यहाँ हिमालय में रहते थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्नड, पहले ही चेतावनी दे दी थी, तानसेन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, ऑलरेडी मैंने पहले ही, और वार्न मीन्स चेतावनी देना या बताना, तानसेन ने पहले ही बता दिया था अकबर को पहले ही बता दिया था, दैट द स्वामी वुड सिंग ओनली इफ ही वांटेड टू, कि स्वामी तभी गाते हैं जब वह गाना चाहते हैं, स्वामी तभी गाते हैं जब वह गाना चाहते हैं, अर्थात आप उनसे गाने के लिए ना कहें, उन्होंने ये कह दिया था उनसे। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम, सेवरल मीन्स कई, स्टेड मीन्स ठहरे, कई दिनों तक वे आश्रम में ठहरे। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, किंतु स्वामी ने नहीं गाया, क्योंकि उनका मन ही नहीं होगा तो वो क्या गाते, उन्होंने नहीं गाया। देन वन डे तानसेन सेंग वन ऑफ द सॉन्ग्स टॉट बाई द स्वामी, जब ज़्यादा दिन हो गए तो क्या हुआ, तानसेन ने एक युक्ति सोची, वो काम करेगी नहीं करेगी आगे देखते हैं। तब एक दिन तानसेन ने एक गीत गाया, टॉट बाई स्वामी, जो उन्हें स्वामी ने ही सिखाया था, स्वामी मीन्स उनके गुरु हरदास ने ही वो गीत उन्हें सिखाया था, उस गीत को गाया। एंड डेलीबरेटली, और जानबूझकर, इंट्रोड्यूस्ड ए फास्ट नोट, इंट्रोड्यूस मीन्स पैदा कर दी, और उसमें जानबूझकर उन्होंने एक गलती कर दी। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट, लगभग, ऑलमोस्ट लगभग, इलेक्ट्रिक मीन्स विद्युत, इफेक्ट मीन्स प्रभाव,
सेंट संत, इससे लगभग उन संत को बिजली जैसा प्रभाव हुआ या बिजली जैसा झटका उनको लगा। हिज शांत नेचर में स्वभाव रिसीव्ड लगा, रूड शॉक आघात, उनके शांत स्वभाव को एक झटका लगा या धक्का लगा। ही टर्न्ड टू तानसेन, वह तानसेन की तरफ को मुड़े या तानसेन से मुखातिब हुए। एंड रिवोक्ड हिम, और उनको डाटा सेइंग, कहते हुए, व्हाट हैज हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हुआ है। तानसेन, तानसेन तुम्हें क्या हुआ है। दैट यू, ये तुम हो। ए पुपिल ऑफ माइन, मेरे शिष्य, शुड कमिट सच ए ग्रॉस ब्लंडर, जिसने की ऐसी महान गलती की है, जिसने की ग्रॉस बड़ी ब्लंडर मिस्टेक या गलती तुमने की, जिसने की इस ऐसी बड़ी गलती की है, तुम मेरे शिष्य हो। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, यही तो तानसेन चाहते थे। उन्होंने जब गलती की थी कि गलत गाऊंगा, तो ये भी दोबारा से सही से उसको गाएंगे, वही हुआ। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, तब उन्होंने तब उसी गीत को, उसी पीस को, गीत के उसी मुखड़े को उन्होंने ठीक से गाना शुरू किया। द मूड कैम अपॉन हिम, उनका गाने का मन हो गया। मूड मन या मिजाज, उनके गाने का मन, वह गाने का मन पर छा गए। द मूड कैम अपॉन हिम एंड एनवोल्व्ड हिम, उनका गाने का मन हो गया और वह उन पर छा गया। गाने का जो उनकी मन था वो बन गया और वह गाने में इतने हो गए कि गाना खुद उन पर ही छा गया। एंड ही फॉरगोट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, और वह संगीत में अपने आप को भूल गए। विच फिल्ड द अर्थ एंड हेवन, जिससे कि पृथ्वी और संसार दोनों भर गए। अकबर एंड तानसेन फॉरगोट देमसेल्व्स, अकबर और तानसेन अपने आप को भूल गए। इन द सीर मेलोडी, सीर मीन्स पूर्ण, मेलोडी मीन्स लय। अकबर और तानसेन उस पूर्ण लय में अपने आप को भूल गए। एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, और संगीत के आकर्षण में अकबर और तानसेन अपने आप को भूल गए। इट वाज ए यूनिक एक्सपीरियंस, यूनिक मीन्स अति उत्तम, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, यह एक बहुत ही अति उत्तम अनुभव था। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड, जब संगीत रुका। अकबर टर्न्ड टू तानसेन, अकबर तानसेन की तरफ को मुड़े। एंड सैड, और बोले, यू से, तुम कहते हो, यू लर्नट म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट, तुम कहते हो कि तुमने संगीत इस संत से सीखा है। लर्नट मीन्स सीखा है, सेंट मीन्स संत, तुम कहते हो कि तुमने संगीत इस संत से सीखा है। एंड येट यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, और अभी तक ऐसा लगता है जैसे कि तुमने संगीत के जीवित आकर्षण को खो दिया है। ऐसा लगता है कि तुमने संगीत के जीवंत आकर्षण को खो दिया है। योर्स सीम्स टू बी, तुम्हारा संगीत लगता तो है, तुम्हारा लगता तो है, यहाँ पे संगीत से आशय था, तुम्हारा संगीत लगता तो है। टू बी बट काफ बिसाइड दिस सोल स्ट्रिंग म्यूजिक, इस आत्मा को झकझोर देने वाले संगीत के सामने तुम्हारा संगीत बिल्कुल बेकार लगता है। इट इज ट्रू सर, क्या कहते हैं तानसेन, यह सत्य है श्रीमान। सेड तानसेन, तानसेन ने कहा। इट इज ट्रू दैट माई म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस, ये सत्य है कि मेरा संगीत बेकार और निर्जीव है, लाइफलेस है, मेरा संगीत बेकार और निर्जीव है। बाय द साइड ऑफ द लिविंग हारमोनी एंड मेलोडी ऑफ माई मास्टर, मेरे गुरु की जीवंत सद्भावना और सुरों
के संगीत के सामने मेरा संगीत बेकार और निर्जीव है। बट देन देयर इज दिस डिफरेंस, किंतु तब यहाँ ये अंतर है। अब ये अंतर क्यों है ये बताते हैं। किंतु यहाँ पर ये अंतर इसलिए है क्योंकि आई सिंग टू द एम्पेयर्स बिडिंग, बिडिंग मीन्स आदेश। आई सिंग टू द एम्पेयर्स बिडिंग, मैं सम्राट की आज्ञा पर गाता हूँ, मैं सम्राट के आदेश पर गाता हूँ। बट माई मास्टर सिंग्स टू नो मैंस बिडिंग, किंतु मेरे गुरु किसी के आदेश पर नहीं गाते हैं। यही अंतर इसलिए है क्योंकि मैं तो सम्राट की आज्ञा पर गाता हूँ, आदेश पर गाता हूँ, और मेरे गुरु किसी की भी आदेश पर नहीं गाते। बट ओनली, किंतु तब गाते हैं व्हेन द प्रॉम्प्टिंग कम्स, जब उनके अंतर आत्मा की आवाज़ आती है। प्रॉम्प्टिंग मीन्स अंदर की आवाज़, अंदर का आदेश आता है। फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, उनके अंदर का आदेश आता है और इनर मोस्ट सेल्फ अंदर की आवाज़ आती है, तब गाते हैं वो। और तभी ये अंतर होता है, वे किसी की भी आज्ञा पर या आदेश पर नहीं गाते हैं, और मैं सम्राट के आदेश पर गाता हूँ, इसलिए मेरा संगीत उसके सामने खराब है। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस, इसी से सारा अंतर उत्पन्न होता है। डियर स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस चैप्टर को, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें, व शेयर भी करते रहें, क्योंकि इस शेयर करने से आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिलता रहेगा। और इसकी एक्सरसाइज हम आगे वीडियो में अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।